पेशेंट के ऊपर आपने इनको झूठ कैसे साबित किया, क्या वो सारा कुछ किया आपने? देखिए, ये 3 एलिगेशन जो लगाती है, ठीक है, ये कहती हैं, जो फर्स्ट एलिगेशन है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये फर्स्ट एलिगेशन का कहती है कि जी ये एक, वो भी आई थिंक बर्थडे इवेंट था 2015 का, क्योंकि इनको टाइमलाइन भी नहीं पता। अच्छा। तो जो इन्होंने कहा कि जी 2017 में आखिरी हुआ है, उससे तकरीबन 2.5 ईयर पहले हुआ फर्स्ट इंसिडेंट। तो इतने साल ये वेट करती रही? हमने ये भी प्ली नहीं ली। अच्छा। हमने कोर्ट को ये भी आके नहीं कहा कि ये चुप क्यों रही। हमने कहा जी ये और 10 साल बाद बोले या ये 5 साल बाद बोले, ये हमने इवन प्ली भी नहीं ली कि ये लेट क्यों बोली। ठीक है। हमने कहा जी ये बोली है, हम इनसे ये साबित करें कि जो बोल रही है ये सच है। ठीक है। क्योंकि ये कोई भी इंसिडेंट 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं है। ठीक है। ये मैंने आपसे कहा कम से कम 15 से 50 लोग हर इवेंट पे थे, मिनिमम 15 मैक्सिमम 50, और इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी थे। तो दो ऐसे, जैसे आप एक घर के अंदर एक बर्थडे गैदरिंग है। तो जो फर्स्ट इंसिडेंट है, इन्होंने इनिशियली ये कहा कि जी मैं अपने हस्बैंड के साथ आई और जब मैं अली को मिल रही थी ये अरेस्ट हुई। ओके। सब्सिक्वेंटली जब ये कोर्ट में अपना बयान रिकॉर्ड कराने आई तो इन्होंने कहा कि जी मेरे हस्बैंड जो थे वो बाहर गार्डन में ठहर गए थे, मैं अंदर चली गई थी। जब हम आए, हस्बैंड बाहर गार्डन में ठहर गए, मैं अंदर गई, अली को मैं मिल रही थी, जैसे पहुंची मिल रही थी तो ही हरेस्ड मी। आई इमीडिएटली लेफ्ट दैट प्लेस। मेरे हस्बैंड बाहर खड़े थे, उनको बताया, और मेरे हस्बैंड ने बड़ा गुस्से का, उनका वर्ड है ही बिकेम फ्यूरियस। अच्छा। और वो उसका मुंह तोड़ना चाहते थे अली का। अच्छा। तो ये उनके अल्फाज हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि इधर लोग पिक्चर्स ले लेंगे, और जब ये बता रही हैं तो उनके हस्बैंड के कोई दोस्त हैं जिनके साथ वो खड़े हुए थे, ये उधर ये बात कर रही है, और हम वहाँ से इमीडिएटली चले गए। तो आप खुद इमेजिन करें जो उनकी स्टोरी है कि आप आए, हस्बैंड, हम मान लेते हैं हस्बैंड बाहर ठहर गए, ये अंदर चली गई, अंदर गई हैं इनके साथ एलिजिडली जो ये कहती हैं हो गया, और ये फ़ौरन कहती है मैं इमीडिएटली वहाँ से निकली, शौहर को बताया, और शौहर कहते हैं जी शी ड्रैग्ड मी टू द कार। अच्छा। तो ये उनको लेके चली गई। अच्छा, शौहर क्योंकि गुस्से में आ गया। गुस्से में आ गया। अब हस्बैंड क्या कहते हैं, वो कहते हैं हम 1.5 से 2 घंटे वहाँ रहे। दोनों की स्टेटमेंट डिफरेंट है। हस्बैंड कहते हैं क्योंकि हमारा केस ये था कि भाई मिशा और महमूद साहब जो इनके हस्बैंड हैं, ये दोनों वहाँ लेट नाइट तक रहे हैं उस गैदरिंग में, और इवन ये मिशा वहाँ गाने गाती रही हैं उस गैदरिंग में। तो जब उनके हस्बैंड से ये पूछा कि जी आपको पता है कि ये वहाँ तो गाने भी गाती रही हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं इस बात को डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो बाहर खड़ा था। अच्छा, वो कहते हैं मैं अंदर गया ही नहीं। वो कहते मैं अंदर ही नहीं गया। अच्छा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो बड़ा एक सीरियस इंसिडेंट अलैज करती है। उसके 1 साल के अंदर अंदर अली के घर में एक बर्थडे पार्टी है, एक गेट टुगेदर है, उनकी वाइफ की बर्थडे है। ये कहती हैं कि मैं वहाँ गई अपने हस्बैंड के साथ। फिर दोबारा और हस्बैंड भी साथ है। अच्छा, दूसरी बार भी साथ है। दूसरी बार भी साथ है। फिर दोबारा गई हैं। अब जो हस्बैंड हैं वो कहते हैं मैं तो गया ही नहीं। वो कहते हैं मैं नहीं गया। इनिशियली वो कहते हैं मैं गया ही नहीं। ठीक है। फिर हमने उनको पिक्चर्स दिखाई अली के साथ, मिशा के साथ पियानो बजा रहे हैं अली के घर पे। अब वहाँ वो कहती हैं कि देयर वाज स्पेक्ट्रम ऑफ इनअप्रोप्रिएट टचेस। एक दफ़ा नहीं है। अब आप खुद देखें, हस्बैंड साथ है, हस्बैंड को पहले इंसिडेंट का पता है। एक तो ये अजीब बात है कि आप गए क्यों? अच्छा चलें, कोई बात नहीं, आप चले गए। अब वो एक स्पेक्ट्रम अलैज कर रही हैं, और ख़ास तौर पे उन्होंने स्पेसिफिकली एक पिक्चर है जिसको वो कहती हैं कि ये जो पिक्चर है ना, ये एक्ट ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट है जी। वो जिसमें साथ खड़े हैं, जिसमें अली और मिशा साथ खड़े। उन्होंने कहा जी ये वो वक्त है जब मैं सेक्सुअली हरेस हुई थी। ये जो इन्होंने मुझे पकड़ा हुआ है, सो ये मेरी कंसेंट के बगैर था और ये हरेसमेंट है। ठीक है। अब मैंने उनसे ये पूछा है कि जी ये उनका एक फेसबुक पेज है, वेरीफाइड अकाउंट है उनका। तो मैंने उनसे पूछा, मिशा शफीक का अपना पर्सनल वेरीफाइड फेसबुक अकाउंट। मैंने उनसे पूछा कि ये आपका वेरीफाइड अकाउंट है? शी एडमिटेड वेरीफाइड अकाउंट है। मैंने उनसे कहा कि ये पिक्चर आपने खुद अपलोड की है ऑन योर सोशल मीडिया, और उसको पॉजिटिव कैप्शन दिया है टुनाइट वी पार्टी। ओके। सो पहले तो उन्होंने कहा नहीं मुझे पता नहीं है, मैं देखती हूँ। कोर्ट ने उनको टाइम दिया कि आप आराम से देखें, कोई बात नहीं। कोर्ट ने भी ऑब्ज़र्व किया कि जी कोर्ट ने ख़ुद भी मुलाहिदा किया उस डॉक्यूमेंट को, उस डिवाइस को। इनके पेज पे जाके कोर्ट ने भी देखा, और फिर इन्होंने भी अदालत में माना, और ये पार्ट ऑफ जजमेंट है कि ये पिक्चर इन्होंने खुद पोस्ट की थी, जिसको ये एक्ट ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट कहती हैं। और उस वक्त कैप्शन टुनाइट वी पार्टी इन 2016। ओके। 2016 में इवेंट के 2 दिन बाद पोस्ट की है। ठीक है।
अब फिर ये कहती हैं जी कि अब थर्ड इंसिडेंट जो ये अलैज करती हैं 2017 का है, लेकिन अब इधर जो चीज़ समझने वाली है कि 2 इंसिडेंट अलेजेडली इनके मुताबिक हो चुके। इनके हस्बैंड कहते हैं कि जी आफ्टर द सेकंड इंसिडेंट हमने इनसे मिलना ही छोड़ दिया था। अच्छा, तो कहते हैं सेकंड इंसिडेंट के बाद नहीं मिले हम। अच्छा, हम पहले में भी हरास हुई हैं, दूसरे में भी हरास हुई हैं, और पहले- यही मुलाकातें यही हाँ, हैं। और पहले भी वो कहती हैं कि दोनों कहते हैं कि जी हमने माफ़ कर दिया। अच्छा, पहले में माफ कर ना दिया। इन्होंने अली को कन्फ्रंट किया, हाँ, ना उससे बात की। ये खुद ही कहते हैं कि हमने तय किया कि जी फॉरगेट एंड फॉरगिव। ओके। सेकंड इंसिडेंट के बाद इनके हस्बैंड कहते हैं कि जी हमने तो उससे बिल्कुल मिलना बंद कर दिया था, सेकंड इंसिडेंट के बाद मिलना ही बंद कर दिया। दिया तो फिर तीसरा इंसिडेंट कैसे हुआ? लेकिन हमने कोर्ट में एविडेंस दिया कि ये गलत बात कर रहे हैं। ठीक है। सेकंड इंसिडेंट के बाद मिशा अली की पोस्ट शेयर करती हैं, पिक्चर्स शेयर करती हैं अपने साथ, तस्वीरें, उनको प्रेज़ करती हैं। अली ने एक गाना गाया इन अ कॉन्सर्ट, उन्होंने अपनी कॉन्सर्ट की वीडियो अपने फेसबुक पेज पे लगाई, और वो गाना था पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगी, बेटी हमारा ऐसा काम करेगी। आपको पता है ओरिजिनल सॉन्ग तो है कि बेटा हमारा ऐसा काम जी। करेगा। तो उन्होंने ये गाना गाया। मिशा ने उस गाने को अपने फेसबुक पेज पे पोस्ट किया और कहा कि अली यू टेल देम पापा कहती है बड़ा नाम करेगी, बेटी हमारा ऐसा काम करेगी, और नीचे हैशटैग दिया वुमेन एम्पावरमेंट। ओके। अब आप खुद सोचें, अगर ये शख्स जिसको वो अलैज कर रही हैं, अगर उन्होंने इनको हरास किया हो, तो आप उसी काम के लिए जो वो उसने आप अलैज कर रही हैं, आप किसी को प्रेज़ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये पॉसिबल है? या आप चुप रहेंगे और यहाँ आप उसको एम्बेरस करेंगे बिल्कुल कि करेंगे। पब्लिकली तुम क्या बात कर रहे हो और प्राइवेटली क्या कर रहे हो। हाँ, या कम अज़ कम चले आप ये भी नहीं करते तो कम अज़ कम चुप तो रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो वो हमने डॉक्यूमेंट दिए। टोरंटो के अंदर मिशा अली को 2016 में ही खुद मैसेज करती हैं कि क्योंकि आई थिंक ही वाज प्लानिंग टू ट्रैवल टोरंटो कनाडा, तो वो मैसेज उसको करती हैं कि तुम टोरंटो आ गए और हाय हाय हाल शाल पूछ रहे हैं। वो मानी कोर्ट में कि उन्होंने कांटेक्ट किया। टोरंटो में 2016 में ही वो मिलती हैं अली को, ऐसी कोइंसिडेंटली ऑन स्ट्रीट, पिक्चर लेती हैं, पोस्ट करती हैं, वो मानी किया। अच्छा। टोरंटो में ही उनके हस्बैंड $300-400 के लिए अली के कॉन्सर्ट में एज अ साउंड इंजीनियर काम करते हैं, वो माने उन्होंने किया। जब वो कहते हैं कि आफ्टर द सेकंड इंसिडेंट हमने मिलना छोड़ दिया था। और बहुत सारी पिक्चर्स हैं जो इनकी अच्छी इंटरेक्शन रही। अच्छा, फिर तीसरा इवेंट कैसे हुआ? तीसरी चीज। थर्ड इवेंट एक JS इवेंट थे, उनका एक कॉन्सर्ट था जिसमें अली को इंडिपेंडेंटली हायर किया गया, मिशा को इंडिपेंडेंटली हायर किया गया, और इन दोनों ने 2 सॉन्ग्स इकट्ठे गाने थे। उसकी रिहर्सल, क्योंकि अली का जो स्टूडियो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो है जी। तो सो दे डिसाइडेड कि हम म्यूचुअली एक बैंड क्रिएट करेंगे, और वो जो बैंड होगा वो म्यूज़िक बजाएगा और हम दोनों वहाँ रिहर्सल करेंगे ताकि अगले दिन हम कॉन्सर्ट कर सकें। अब जब जैमिंग सेशन किया था, जो जैमिंग सेशन है, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि मिशा जब जैमिंग सेशन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बारे में लिख रही हैं अदालत में और बयान दे रही हैं, तो वो कहती हैं जी मैं साइन करते हुए घबराई हुई थी क्योंकि इस बंदे ने मुझे 2 दफ़ा अरेस्ट किया था। ओके। सो शी सेड कि जी मैंने इनिशियली ये सोचा कि मैं ये ना साइन करूं, ठीक है। एंड देन शी कन्विंस्ड हरसेल्फ कि जी दिस इज़ माई ब्रेड एंड बटर और आई विल लिमिट माई इंट्रैक्शन विच इज़ नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ माई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। जरा उर्दू में बताएं, मेरे सुनने वाले समझ आए। उन्होंने ये कहा कि पहले तो मैंने सोचा मैं ना करूं, लेकिन ये मेरी रोज़ी रोटी है, और फिर मैंने ये चीज़ डिसाइड की। अब अपने आप से बात कर रही है, मैंने ये डिसाइड किया कि मैं सिर्फ वो करूँगी जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। जितनी चीज़ मुझे मेरा कॉन्ट्रैक्ट मेरे पे लाजिम करार देता है कि भाई ये काम रिहर्सल करना, ये उनके कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था। कॉन्सर्ट पे जाके गाना, ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था। उन्होंने कहा जी, मैंने कहा मैं इससे ज़्यादा फिर कुछ नहीं करूँगी। इनके मैनेजर ने जो जैमिंग सेशन में मौजूद थे और मिशा ने ये बात अदालत से दोनों ने छुपाई कि ये जैमिंग सेशन से भी एक दिन पहले अली के घर गए। इन्होंने ये बात अदालत से छुपाई कि उस जैमिंग सेशन की रिहर्सल के लिए मिशा वॉज द वन जिन्होंने अली से पहले रब्ता किया। ये सारा एविडेंस हमने प्रोड्यूस किया और इन्होंने माना कोर्ट में कि आप सच कह रहे हैं, कि हम सच कह रहे हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। जी ठीक है।
इवन वो जो मैसेजेस थे, कोर्ट ने सिर्फ क्योंकि प्राइवेसी कंसर्न की वजह से मिशा का नंबर अदालत ने अपने एविडेंस में नहीं लिखा। शी एडमिटेड कि ये मेरा नंबर है और ये मैंने मैसेज किए। इन्होंने कैटेगोरिकली मैसेज भी माना, वो भी माना। अब वहाँ 9 म्यूजिशियन बैठे हुए हैं, ये आ जाती हैं फॉर अ जैमिंग सेशन। 9 म्यूजिशियन बैठे हुए हैं और इन सर्कल बैठे हुए हैं, एक सामने एक लाइन में नहीं बैठे। आप जैसे आप बैठे हुए हैं इधर से, इसी से लेके यहाँ तक बैठे हैं, और इधर सामने 2 म्यूजिशियन खड़े हुए हैं 3 से 4 फुट के फासले पे, और बैक साइड के ऊपर ड्रमर बैठा हुआ है। सामने 9 म्यूजिशियन के अलावा JS इवेंट ऑर्गेनाइज़र बैठा हुआ है, और लोग बैठे हैं, अली का मैनेजर बैठा है, मिशा का मैनेजर बैठे हैं, और लोग बैठे हुए हैं, 15-20 लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोग वीडियोस भी बना रहे हैं। वो कहती हैं जी लिरिक्स पढ़ते हुए इन्होंने मुझे दोबारा हरास कर दिया। तो वीडियोस मैंने भी देखी हैं जैमिंग। अब वो जो 9 आई विटनेस थे वो कोर्ट में आए सब प्रेजेंट 9 के 9 आए, और उनमें 2 फीमेल वोकलिस्ट है, ठीक है, जो उनके सबसे शायद करीब खड़ी थी। अच्छा। उन दोनों ने, अब आपको इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो 9 के 9 विटनेसेस हैं, इन्होंने 19/4 को जब मिशा ने मेरे खिलाफ पब्लिक एलिगेशन लगाया, इन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया। इन्होंने आके ये भी नहीं कहा कि नहीं यार अली ज़फ़र के साथ हम काम करते रहे हैं, वी डोंट बिलीव। इन्होंने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। जब 21/4 को इन्होंने इंटरव्यू दिया और इन्होंने जैमिंग सेशन को अंदर मेंशन किया, तो तब वो पब्लिकली आया और उनके ये झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा जी हमको उधर थे। उन दोनों ख़वातीन ने आके अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाई, वो टॉक शो में आई, वो कोर्ट में आई। 9 के 9 आई विटनेस, और ये सारे वो विटनेस हैं। इनमें बाकिर साहब हैं, इनमें गिटारिस्ट है जो असद है। ये अगर आप इनकी प्रोफाइल इनकी देखेंगे तो ये सब लोग अपनी अपनी रेलेवेंट फील्ड में तब भी स्टार थे जब अली और मिशा को कोई जानता भी नहीं था। तो ये इंडिपेंडेंट है। इन्होंने नूर जहां के साथ काम किया है, इन्होंने साथ नुसरत फ़तेह अली खान साहब के बड़े बड़े ना, इवन इनमें काफ़ी वो लोग हैं जिन्होंने मिशा के साथ भी काम किया। ठीक है। तो ये कोई ऐसा नहीं था कि कोई मैंने उनको कह दिया था। अगर मैंने कहना होता तो मैं 19/4 को ही कह देता जी। ठीक है। जब ये जैमिंग वाला आया, इन 9 के 9 आई विटनेसेस ने, जो फीमेल विटनेसेस हैं, जो ख़वातीन थी, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि ये झूठ बोल रही हैं, हम वहाँ थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ये मेरे विटनेसेस हैं, एक विटनेस इन्होंने प्रोड्यूस किया। अच्छा। अब आपको मैंने कहा है कि जी इनके हस्बैंड 2 जगह पे थे। इनके हस्बैंड की कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है कोर्ट में कि मैंने कुछ ऐसा नहीं देखा जो मिशा कह रही है। अच्छा, उसने देखा ही कुछ नहीं। ओके। तीसरा विटनेस इन्होंने प्रोड्यूस किया अपना मैनेजर जो जैमिंग सेशन पे था। उनका कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है अपने एग्जामिनेशन चीफ में, आई डिड नॉट सी एनी एक्ट ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट एज एलाइड बाय मिशा। अच्छा। मैंने ऐसा कोई एक्ट ऑफ हरासमेंट नहीं देखा जो मिशा एलिगेशन लगा रही है। ये उनका अपना विटनेस कह रहा है कोर्ट में आके। अब आप ये 10 विटनेसेस हो गए, हम मिशा को भी निकाल दें, आप अली को, क्योंकि अली भी विटनेस है, मिशा भी विटनेस है, हम इन दोनों को निकाल देते हैं। अब ये 10 विटनेसेस हैं जिनमें 9 विटनेसेस मेरे हैं और 1 विटनेस उनका, और जिसमें मेरे ने 2 ख़वातीन विटनेस प्रोड्यूस किए हैं। उसके बाद ये कहती हैं, मैं वहाँ से निकली, मैंने अपने मैनेजर से कहा कि आइंदा मुझे अली के साथ बुक ना करना। ओके। सो अब आपने बात घर से बाहर निकाल दी, एंड ये टोल्ड अ थर्ड पर्सन कि जी मुझे बुक नहीं करना है अली के साथ। ये उन्होंने अदालत में कहा कि मैंने निकलते ही कहा कि मुझे अब अपने मैनेजर को कि मुझे अब अली के साथ बुक नहीं बिल्कुल करना। बिल्कुल, ये उनकी स्टेटमेंट है। ठीक है, डन हो गया। अब अगले दिन कॉन्सर्ट होता है। कॉन्सर्ट ठीक हुआ? कॉन्सर्ट ठीक हुआ, साउंड चेक हुआ, साउंड चेक पे उधर इकट्ठे थे, कॉन्सर्ट हुआ, सारा कुछ हुआ। अब कॉन्सर्ट के बाद ये जैमिंग सेशन के 2 दिन बाद एक पब्लिक पोस्ट लगाती है अपनी और अली की पिक्चर। ओके। और ये कहती हैं कि आई थिंक आई ट्रैवल पोस्ट स्लोअर देन आई ट्रैवल क्रूनिंग विद अली ज़फ़र इन इस्लामाबाद। उस पोस्ट को ये डिलीट कर देती हैं एलिगेशन के साथ ही। ओके। इन्होंने एविडेंस को भी ख़त्म किया। ओके। उसी पिक्चर को, ये एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें अली भी थे, मिशा भी थी, और वो ऑर्गेनाइज़र भी था, अपनी पिक्चर और अली की पिक्चर उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करती हैं 2 दिन बाद, जब ये 2 दिन पहले मैनेजर को भी इनफ इज़ इनफ कह चुकी हैं, ये ख़ुद भी डिसाइड कर चुकी हैं। ये उस पिक्चर को शेयर करती हैं व्हाट्सएप ग्रुप में और रेड हार्ट भेजती हैं और कहती हैं आई लव दिस पिक्चर। ये अली उस ग्रुप में भेजती हैं? इस ग्रुप में। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट आखिरी चीज़ बताइएगा।
अब जो ये कहती है मैं जैमिंग सेशन में रह हुई, उसी जैमिंग सेशन को लेके ये एक व्हाट्सएप मैसेज करती है उसी ग्रुप में, ठीक है, और कहती है हैड अ ग्रेट टाइम जैमिंग एंड परफॉर्मिंग हेक्टिक बट मेमोरेबल। अच्छा, ये उस जैमिंग सेशन को मेमोरेबल भी कहती हैं और ग्रेट टाइम भी कहती हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें कोर्ट रिकॉर्ड पे हैं।